भारत की सुनहरी धरती पर जहां रंगों और परंपराओं का संगम है, वहां एक ऐसा पक्षी भी है जो अपनी अद्भुत सुंदरता, शाही अंदाज और मनमोहक नृत्य से हर किसी का मन मोह लेता है। ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, जहां पावो इसका वंश यानी जीनस है, क्रिस्टाटुस इसकी प्रजाति यानी स्पीसीज है। ये नाम स्वीडिश प्रकृतिवादी कार्ल लिनियस ने 1758 में दिया था। मोर को देखते ही सबसे पहले उसकी असाधारण सुंदरता पर नजर जाती है। नर मोर के पास लगभग 200 से अधिक पंखों से बनी एक लंबी शानदार पूंछ होती है, जिसे ट्रेन कहा जाता है। ये पंख हरे, नीले और सुनहरे रंगों के इंद्रधनुषी शेड्स में चमकते हैं, जिन पर नीले और काले रंग के आई स्पॉट, आंख जैसी आकृतियां बने होते हैं। जब वर्षा ऋतु में काले बादल घिर आते हैं, तब मोर अपने पंखों को फैलाकर एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करता है। ये न केवल मादा मोर को आकर्षित करने के लिए होता है, बल्कि ऐसा लगता है मानो वह प्रकृति की सुंदरता का जश्न मना रहा हो। उसके पंखों का खुलना और बंद होना एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है, जो किसी भी कलाकृति से कम नहीं। नर मोर यानी पीकॉक की सबसे बड़ी पहचान उसकी लंबी शानदार पूंछ होती है, जिस पर चमकीले हरे, नीले और सुनहरे रंगों के इंद्रधनुषी आई स्पॉट होते हैं। ये पूंछ लगभग 1 से 2 मीटर यानी 5 से 6 फीट तक लंबी हो सकती है और उसके कुल शरीर की लंबाई का 60% होती है। नर मोर का वजन लगभग 4 से 6 किलोग्राम होता है। सिर पर एक सुंदर कलगी भी होती है। मादा मोरनी यानी पियाहिन आकार में छोटी होती है और उसके पंखों का रंग भूरा या ग्रे होता है। उसमें नर जैसे चमकीले पंख नहीं होते। उसके सिर पर भी कलगी होती है, लेकिन वह नर की तुलना में छोटी होती है। मोर आमतौर पर छोटे समूहों में रहते हैं। इन समूहों में अक्सर एक नर और कुछ मादाएं होती हैं। नर मोर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और अन्य नर मोरों से अपनी मादाओं को सुरक्षित रखने के लिए लड़ते भी हैं। मोर की आवाज को कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नर मोर इस आवाज का उपयोग मादा को आकर्षित करने और अन्य मोरों से संवाद करने के लिए करते हैं। मोर का प्रजनन चक्र विशेष रूप से वर्षा ऋतु से जुड़ा होता है, जब वातावरण में नमी और हरियाली बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु में नृत्य के बाद या अगस्त-सितंबर के महीने में नर मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। ग्रीष्मकाल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मोर लगभग 3 साल की उम्र में प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। नर के सुंदर पंख भी 4 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। प्रजनन के मौसम में नर मोर मादा को आकर्षित करने के लिए अपने शानदार पंखों को एक बड़े पंखे की तरह फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। यह दृश्य बेहद मनमोहक होता है। नृत्य के साथ वे विशिष्ट आवाजें भी निकालते हैं। मोरनी जमीन पर एक सुरक्षित जगह चुनकर अक्सर झाड़ियों या घनी वनस्पतियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। वह एक बार में लगभग 3 से 5 और कभी-कभी 6 से 12 भूरे या पीले रंग के अंडे देती है। मादा मोरनी लगभग 28 दिनों तक अंडों को सेती है। अंडों से चूजे निकलने के बाद मादा मोरनी उनकी सुरक्षा और देखभाल करती है। छोटे चूजे अपनी मां के पीछे पीछे घूमते हैं और मादा उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए पेड़ों पर भी पहुंचा देती है। जंगल में मोर की औसत आयु लगभग 15 से 20 वर्ष होती है। चिड़ियाघरों या सुरक्षित वातावरण में वे 25 से 30 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। मोर केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं है। इन्हें अक्सर गांवों के खेतों, बगीचों और यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी देखा जा सकता है, जहां वे अनाज, कीड़े मकोड़े और छोटे सांप खाते हैं। मोर सर्वाहारी होते हैं और अपनी आहार आदतों से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी तेज आवाज दूर से ही सुनाई देती है और अक्सर बारिश के आगमन का संकेत मानी जाती है। हालांकि मोर उड़ने में माहिर नहीं होते। वे थोड़ी दूरी तक ही उड़ान भर पाते हैं और ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं। रात के समय वे शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर आश्रय लेते हैं। भारतीय संस्कृति में मोर का स्थान अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसे कई हिंदू देवी देवताओं से जोड़ा गया है।
मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाते हैं, जो प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है, जो ज्ञान, शक्ति और विजय का प्रतीक है। और ज्ञान और कला की देवी सरस्वती भी मोर पर विराजमान होती हैं, जो कलात्मकता और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। इसके अलावा मोर को सौभाग्य, समृद्धि और अमृता का प्रतीक भी माना जाता है। लोक कथाओं और कलाकृतियों में मोर का चित्रण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। आज मोर को शिकार और आवास के नुकसान जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम इस शानदार पक्षी के संरक्षण के लिए प्रयास करें। इसके आवासों की रक्षा करना, अवैध गतिविधियों को रोकना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना मोर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मोर सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये भारत की आत्मा, उसकी सुंदरता, उसके गौरव और उसकी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। जब भी आप किसी मोर को उसके पंख फैलाए नाचते हुए देखें, तो याद रखें कि आप प्रकृति और संस्कृति के एक अद्भुत संगम का अनुभव कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस अनमोल विरासत को सहेजें।